हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजेस स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 6 क्लास की मैथ्स। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 8.3 करा रहे थे। और इसके पहले जो भी क्लासेस हुई है नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, साथ में हमारे ऐप की लिंक दी गई है, जहाँ से आप अपनी बुक्स वगैरह और सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। तो चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई जो है वो ज्ञात करिए। तो हम आपको सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे 2 यूनिट दी गई है। ठीक है, यूनिट दोनों ही लंबाई की है, पर यूनिट जो है वो अलग अलग दी गई है। जैसे ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। हमें एक ही यूनिट चाहिए होती है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या तो मीटर में रखो या तो सेंटीमीटर में रखो। अब आप पर डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। जो जैसे कि जो सेंटीमीटर में है उसको थोड़ी ना चेंज करेंगे, जो मीटर में है उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, जो मीटर में है उसको हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, नसरीन ने अपनी कमीज के लिए कपड़ा खरीदा। कितना खरीदा, या डायरेक्ट आप इतना भी लिख सकते हो, नसरीन ने कमीज के लिए कपड़ा खरीदा। ठीक है, तो ये है 3 मीटर। मीटर को एम से, सेंटीमीटर को सीएम से लिखेंगे। 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, मीटर क्या होता है सबसे पहले तो ये चीज देख लो। चलो हम इधर साइड में बता देते हैं, अलग कलर से बता देते हैं, आपको पता चल जाए। 1 मीटर जो होता है इसमें 100 सेंटीमीटर का होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 3 मीटर है तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को थोड़ा दूर लिख देते हैं। 3 मीटर हुआ 300 सेंटीमीटर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3 ही अगर हम 100 से गुणा कर दें, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हम प्लस लगाए दे रहे हैं क्योंकि इसमें हमें 20 सेंटीमीटर जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा कितना हो गया, 300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। जोड़ के ये हमारा कितना हो गया, 320 सेंटीमीटर। मतलब कमीज के लिए कितना कपड़ा खरीदा है, 320 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, नसरीन ने अपनी पैंट के लिए, ठीक है, पैंट के लिए कपड़ा खरीदा। कितना खरीदा, 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये और 5 को हम अलग से जोड़ देंगे। ये हमारा सेंटीमीटर, सही से लिख देते हैं। सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। मिलके ये हमारा कितना हो जाएगा, 205 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 205 सेंटीमीटर हो गया। अब इन्होंने कहा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई ज्ञात करें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः कपड़े की कुल लंबाई बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, 320 सेंटीमीटर प्लस 205 सेंटीमीटर। तो जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ा हमारा कितना हो गया, बताओ, 5।
और 2 में 0 जोड़ा 2, 3 में 2 जोड़ा 5, 525 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, 525 सेंटीमीटर कपड़ा जो है वो आ गया है। अब इन्होंने कहा तो है नहीं सेंटीमीटर में बताओ या मीटर में बताओ, पर ये जो आपका चैप्टर है वो दशमलव वाला है, तो हमें इसको दशमलव में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक और चीज देख लो यहाँ पे समझने के लिए, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सेंटीमीटर की बात करते हैं, ये लिखा है नोट मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस 1 के बटे में 100 चला जाएगा, मतलब 1/100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी चीज को हम दशमलव में अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर। अब हम इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी गुणा, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो इसकी गुणा 0.01 से कर देंगे, हम लिख देंगे, या 525 गुणे में 0.01 मीटर। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो जब गुणा करेंगे 525 की 1 से गुणा हुई तो हमारा 525 ही आ जाएगा। 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दो, और ये हमने मीटर में चेंज किया था तो मीटर में चेंज हो गया है। ठीक है, अब ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो गया है। आंसर तो ये भी था, पर ये सेंटीमीटर में था, हमने मीटर में चेंज कर दिया इसको, तो ये हमारा आंसर हो गया है। क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई भी नंबर आपका नहीं काटेगा, लेकिन हमने आपको कन्वर्ट करके बता दिया है। तो ये क्वेश्चन था हमारा चौथा कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आपको बता देते हैं, इस चैनल पे तो आप पढ़ाई कर ही रहे हो प्रेजेंट टाइम में, ये आपका नया चैनल है 6 क्लास का। सिर्फ यहाँ पे 6 क्लास की ही क्लासेस होंगी, मैथ्स पढ़ाई जा रही है और साइंस पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम की अलग अलग क्लासेस ले रही है। यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और ऐसे ही ये 7th का है, ये 8th का चैनल है। जिसकी मैथ्स कमजोर है, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, इस चैनल पे जाइएगा, हमने लगभग यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लीजिए, वो टॉपिक पढ़ लीजिए, प्रॉब्लम आपकी पक्का दूर हो जाएगी। और साथ में ये है हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में जाइएगा और क्या करना है, ये नाम सर्च करना है, इस चैनल का नाम तुरंत आ जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से भी जा सकते हो, डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपकी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में बुक्स, साथ में सोल्यूशन, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सारा सब कुछ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये कह रहा है नरेश प्रातः काल में 2 किलोमीटर 25 मीटर चला। ठीक है, प्रातः काल में कितना चला, 2 किलोमीटर 25 मीटर चला। सायं काल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला। वह कुल कितनी दूरी चला। ठीक है, वो कुल कितनी दूरी चला ये पूछ रहे हैं। तो हमें पता क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो देख लो, किलोमीटर मीटर की बात कर रहे हैं, 2 यूनिट बोल दी है, हमें एक ही यूनिट चाहिए, तो भाई एक ही यूनिट चाहिए ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, 1000 मीटर होते हैं, या 1 मीटर में 1/1000, ये 1000 इसके बटे में चला जाएगा, किलोमीटर होते हैं। जिसको अगर दशमलव में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे 3 जीरो है तो दशमलव जो है 3 अंक पहले आना चाहिए, मतलब 0.001 किलोमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 1 मीटर जो है वो 0.001 किलोमीटर के बराबर होता है। ये चीज आपको आनी ही चाहिए। अब हम क्वेश्चन को करेंगे। इन्होंने कहा है नरेश प्रातः काल चला, तो नरेश प्रातः काल में कितना चला है, वो चला है 2 किलोमीटर और 35 मीटर। ठीक है, अब ये तो किलोमीटर में है ही, हमें मीटर वाले को किलोमीटर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 किलोमीटर प्लस 35 मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर रहेगा ही, अब 35 को चेंज करेंगे, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। जब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना होता है
तब हम क्या करते हैं, जैसे 35 को चेंज करना है किसमें, 35 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो 35 की गुणा हम किससे कर देंगे, इससे कर दो, चाहे तो इससे कर दो। इससे करोगे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इससे करोगे तो लगभग डायरेक्ट ही आ जाएगा। 0.001 से गुणा करें, जिससे ये भी हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पर किलोमीटर लिख सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा कन्वर्ट होके क्या आ गया है, 2 किलोमीटर प्लस 35 की जब इससे 35 की जब 1 से गुणा हुई तो हमारा क्या आ गया, 35 आ गया। ठीक है, किलोमीटर लिख दो। पर दशमलव जो है 3 अंक पहले हैं, हमारे पास 2 ही अंक है। अब जब ऐसी कंडीशन आती है कि हमको दशमलव ज्यादा अंक पहले लगाना पड़ता है, तो 0 को उन अंकों से पहले लिखो। अब हमारे पास 3 अंक हो गए, अब 3 अंक पहले दशमलव लग गया। दशमलव के पहले जब कोई संख्या नहीं होती है तो 0 लिख देते हैं, तो ये जो हमारा 35 मीटर है वो 0.035 किलोमीटर के बराबर हो गया। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.035 किलोमीटर। ये हमारा कन्वर्ट होकर आ गया। इतना प्रातः काल चला है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे नरेश सायं काल चला, तो सायंकाल को कितना चला है, 1 किलोमीटर और 60 मीटर, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर प्लस 7 मीटर। अब हम इसको चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर को तो चेंज करना ही नहीं है, तो किलोमीटर में है ही, 7 मीटर को चेंज करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 में हम 0.001 की गुणा कर देंगे, जिससे ये किलोमीटर में चेंज होके आ जाएगा। अब 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर है ही। अब इसकी जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम किलोमीटर लिख देंगे। ठीक है, 7 एकम 7 हो गया है और यहाँ पे हमने किलोमीटर लिख दिया। अब हम क्या करना है भाई, दशमलव जो है 3 अंक पहले लगा है, तो हम 3 अंक तो है नहीं हमारे पास, तो हम 2 जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा लेंगे, जिससे हमारे 3 अंक हो जाएंगे। अब 3 अंक पहले हमारे दशमलव लग गया, फिर हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, 7 मीटर जो है वो हमारा 0.007 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि 0 जो हम बढ़ा रहे हैं वो पहले बढ़ाएंगे अंक से, बाद में नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब जोड़ देंगे तो जोड़कर हमारा ये क्या हो जाएगा, 1.007 किलोमीटर। ठीक है, अब इन्होंने कहा वह कुल कितनी दूरी चला, कुल का मतलब होता है जोड़ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः वह कुल चला बराबर, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 2.035 प्लस 1.007 क्या आ जाएगा, 7 में 5 जोड़ा हो गया 12, 3 में 0 जोड़ा तो हमारा हो गया कितना, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ये हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। 7 में 5 जोड़ा हो गया 12। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पे जोड़ करके दिखा दे रहे हैं, 2.035 और अलग कलर से जोड़ देते हैं। ठीक है, 2.035 और 1.007, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, ये चीज याद रखना है। 7 5 12, 1 हासिल, 3 में 1 जुड़ गया हो गया 4, फिर कुछ नहीं जुड़ा, फिर 2 और 3, तो ये हमारा कितना आ गया, 3.042। ठीक है, 4 सही लिख देते हैं, ये हो गया। अब ये क्या था, किलोमीटर में था, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, कुल कितनी दूरी चला, 3.042, ये हमारा आंसर हो गया। तो भाई आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, और हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए जिनको हम क्लास में कराएंगे। क्लास पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में ग्रुप में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।